हेलो दोस्तों, आज की मूवी एक चोमू से लड़के के ऊपर है जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होती, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी पलटती है कि चोमू से लड़के के भी दो गर्लफ्रेंड बन जाती है। पर वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू रखोगे तो एक भी नहीं रहेंगे, ऐसा ही इसके साथ भी होता है। तो शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मूवी की शुरुआत में हम रोमोना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में सबसे खूबसूरत और टकाटक थी, इसलिए हर कोई लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वही एक पार्टी में हम मूवी के मेन कैरेक्टर पप्पू को देखते हैं जो कि मन ही मन में रोमोना को पटाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर रोमोना से बात करे। तभी उसका एक फ्रेंड सिल्वी उसके पास आकर पप्पू को रोमोना से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस देता है और उसे थोड़ा ड्रिंक करवाकर रोमोना के पास जाने को कहता है। पप्पू भी जोश में आकर रोमोना के पास जाकर अजीब तरीके से डांस करना शुरू कर देता है। ये देखकर रोमोना को लगता है कि शायद पप्पू थोड़ा क्रैक है, इसलिए रोमोना भी पप्पू के साथ डांस करने लगती है। लेकिन तभी पप्पू को टॉयलेट आ गई थी। पप्पू ने जब वॉशरूम देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, इसलिए वो बिना हल्का हुए ही जाने लगता है। लेकिन तभी रोमोना भी हल्का होने वहाँ आ जाती है, पर पप्पू उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर रोमोना ने गंदे टॉयलेट को देखा तो उसे लगेगा कि ये सब पप्पू ने किया होगा और उसकी इंसल्ट हो जाएगी। इसी बीच दूसरा लड़का अंदर टॉयलेट करने चला जाता है, जो टॉयलेट देखकर डर जाता है और सभी लड़कों को बुलाकर पप्पू का मजाक बनाते हैं। इससे रोमोना पप्पू से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद पप्पू अपनी मोम के साथ अपने घर आ जाता है। अगली शाम पप्पू फिर से एक पार्टी में जाता है जहां रोमोना भी आई हुई थी। रोमोना की फ्रेंड्स उससे कहती है कि पप्पू तुम्हें कब से प्यार करता है और उसने अभी तक किसी के साथ भी गपागप नहीं किया है। तो रोमोना भी अपनी फ्रेंड्स से शर्त लगाती है कि आज रात में पप्पू के साथ अल्टीमेट होकर दिखाऊंगी, और रोमोना पप्पू के पास जाकर उसके साथ डांस करते हुए उसे एक रूम में लेकर जाती है और पप्पू से कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत दिनों से मेरे साथ गपागप करने की सोच रहे थे। ये कहकर रोमोना पप्पू को गपागप करने के लिए उकसाने लगती है और उसका माहौल बनाने लगती है, लेकिन पप्पू ये सब करने से मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ गपागप के लिए प्यार करे। ये सुनकर रोमोना का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पप्पू जब अपने फ्रेंड्स को रात वाली बात बताता है तो सभी फ्रेंड्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और एक फ्रेंड पप्पू पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि सिल्वी ने रोमोना को पटा लिया है, जो कि पप्पू का दोस्त था, और रोमोना भी पप्पू को जलाने के लिए सिल्वी की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब रोमोना और सिल्वी को एक साथ देखकर पप्पू की जलने लगती है, इसलिए वो जाकर सिल्वी को समझाता है कि रोमोना तुम्हारे टाइप की नहीं है और हो सकता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन सिल्वी भी बोलता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं लगता, और वो रोमोना को पास बुलाकर किस करता है। रोमोना पप्पू से बदला लेने के लिए सिल्वी को ये भी बता देती है कि ये पप्पू रोज रात को मुझे मैसेज करके परेशान करता है। अब ये सुनकर सिल्वी पप्पू को जोरदार पंच मारता है। मार खाकर बेचारा पप्पू घर आकर अपनी मोम को सारी बात बता देता है, तो उसकी मोम उसे बताती है कि शायद रोमोना तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इसके बाद पप्पू की मोम उसे हॉलिडे पर लेकर जाती है, जहाँ वो एक होटल में जाते हैं। तो पप्पू को रिसेप्शन पर खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका नाम एनामोना था। एनामोना को देखकर पप्पू पानी पानी हो चुका था, इसलिए पप्पू वेटर के पास जाकर एनामोना के बारे में पूछने लगता है। तो वो वेटर बताता है कि तुम एना के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो गंदे वीडियो बनाती है। पप्पू वेटर की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे जाकर एना से बात करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले तो पप्पू को लगता है कि एना उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर पप्पू की बातें सुनकर एना हंसने लगती है और पप्पू की बातों से इम्प्रेस होकर एना उसे रात को बीच पर घूमने चलने की बोलती है। फिर रात को वो दोनों बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पप्पू एना को उस वेटर के बारे में पूछता है जिसने उसे एना के बारे में बताया था। तो एना बताती है कि उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में जानने लगते हैं और एना पप्पू को बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए आ गई, और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें डांस करके दिखाना होगा। पप्पू भी ये सुनकर डांस करने लगता है, जिससे एना बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों खुले में ही अपना माहौल बनाने लगते हैं। लेकिन वो अपनी समझदारी दिखाते हुए होटल में आकर गपागप करने लग जाते हैं। रात बीत जाने के बाद अगली सुबह पप्पू की मोम उसे उठाने
आती है क्योंकि उन्हें जाना था। पप्पू रात की मजदूरी करके बहुत खुश था, इसलिए वो ऐना को अपनी मोम से मिलवाना चाहता था। लेकिन जब वो रिसेप्शन पर जाकर देखते हैं ऐना वहाँ नहीं थी, इसलिए पप्पू उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तो ऐना उसे होटल के बाहर बैठी हुई नजर आती है। पप्पू जब उसके पास जाता है तो ऐना बताती है कि कल रात को किसी ने तुम्हें मेरे रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था और मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। पप्पू ऐना को जाने से रोकता है, लेकिन ऐना बताती है कि पप्पू जो हुआ वो सोचकर मजे करो, मेरा वैसे भी बॉयफ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहाँ पप्पू काफी अपसेट था तभी उसे रोमोना का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। पप्पू जब रोमोना से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके फेस पर चोट का निशान था। पप्पू उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो रोमोना बताती है कि मेरे और सिल्वी के बीच झगड़ा हुआ था। यहाँ पप्पू रोमोना को अपनी गर्लफ्रेंड एनामोना के बारे में भी बताता है, लेकिन रोमोना पप्पू पर भरोसा नहीं करती क्योंकि पप्पू के पास एनामोना का नंबर भी नहीं था। इसलिए रोमोना उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें कहा कोई लड़की मिलने वाली है। ये सुनकर पप्पू गुस्सा हो जाता है और रोमोना से कहता है कि तुम हमेशा ही मेरा मजाक बनाती हो, मुझे भी कई सारी लड़कियां मिल जाएगी। इसके बाद पप्पू वहाँ से जाने लगता है तो रोमोना उसे रोकने की ट्राई करती है, पर पप्पू उसकी एक नहीं सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू ऐना को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए उसकी मोम उसे ऐना से बात करने की बोलती है। पर पप्पू तो पप्पू है, उसने उसके नंबर कहाँ लिए थे। फिर पप्पू ऐना को इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया पर ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो लास्ट में पप्पू होटल में कॉल करके ऐना के नंबर ले लेता है और ऐना को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी सिटी आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। तो ऐना भी मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों एक क्लब में जाकर मिलते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होकर डांस करने लगते हैं। डांस करते करते दोनों का माहौल बन जाता है तो दोनों क्लब के वॉशरूम में ही जाकर मजदूरी करने लगते हैं और पप्पू ऐना की रेलगाड़ी बना देता है। लेकिन तभी क्लब का बाउंसर आकर उन दोनों को मजदूरी करते हुए पकड़ लेता है और पप्पू को मारता है। ऐसा ही होता है जब कोई GFBF पकड़ में आ जाए तो लोग लड़के को कूट कूट कर उसका बर्ता बना देते हैं। वैल मार खाने के बाद ऐना पप्पू को सोना बाबू करके उसकी मरम्मत करती है। तभी पप्पू ऐना से कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हमारे रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। तो ऐना बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वैसे भी हम दोनों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर पप्पू का दिल चूर चूर हो जाता है और वो बिना कपड़ों के ही ऐना के घर से निकल जाता है। अगले दिन पप्पू स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, तभी सारी लड़कियां उन्हें ही देखने लगती है और कहती है कि पप्पू और उसका फ्रेंड दोनों बिना हथियार के हैं। दरअसल पप्पू ने जब रोमोना को रिजेक्ट कर दिया था तो रोमोना ने उससे बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में ये बात फैला दी थी कि पप्पू के पास केला नहीं है। ये सुनकर पप्पू को बहुत शर्म आती है, इसलिए वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पास केला है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तो पप्पू अपने घर स्कूल की एक मोटी फ्रेंड को बुलाता है जिसका नाम कार्ला था। पप्पू जब केले वाली बात कार्ला को बताता है तो कार्ला चेक करने के लिए पप्पू के साथ रेलगाड़ी चलाने लगती है, जहाँ पप्पू को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मोटे भालू के ऊपर बैठकर जंगल की सैर कर रहा हो। वेल ये सब करने के बाद दोनों रिलैक्स होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि पप्पू के पास उसका फ्रेंड आकर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से सभी लड़कियां मुझे भी बिना केले वाला लुलू समझने लगी है। ये सुनकर पप्पू को गुस्सा आ जाता है और वो रोमोना से अपना बदला लेने के लिए खुद को तैयार करता है और पप्पू से सीधे हीरो वाला लुक ले लेता है। जिसके बाद पप्पू तैयार होकर स्कूल जाता है, जहाँ सभी लड़कियां पप्पू को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रोमोना भी पप्पू के पास आ जाती है तो पप्पू उससे कहता है कि मुझे अब भी तुम सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। इससे रोमोना भी पप्पू की तारीफ करती है। इसके बाद स्कूल में पप्पू और रोमोना की नजदीकियां बढ़ने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू कार्ला के पास जाकर कहता है कि अपनी वो रेलगाड़ी वाली बात को भूलकर हमें फ्रेंड बने रहना चाहिए। तो कार्ला भी पप्पू की बात समझ जाती है। अगले दिन पप्पू सिल्वी से बदला लेने के लिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कार्ला को सिल्वी के नाम से लेटर भेजता है, जिसमें लिखा था कि कार्ला मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये पढ़कर कार्ला बहुत खुश होती है। तो कार्ला भी सिल्वी के पास जाकर उससे कहती है कि हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। ये सुनकर सिल्वी कार्ला से कहता है कि ऐसा कौन गधा होगा जो तुम जैसी हिप्पो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। ये बातें सुनकर हिप्पो सॉरी कार्ला को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वी को कपड़ों की तरह धो देती है। ये सब देखकर क्लास वाले सिल्वी का मजाक बनाते हैं। उधर पप्पू रोमोना को डेट पर चलने को कहता है तो रात को रोमोना अच्छे से तैयार होकर पप्पू से मिलने के लिए आती है। तो पप्पू रोमोना को एक लाइट हाउस के ऊपर ले जाकर उसे अपने दिल की बातें बताता है और कहता है
है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो रोमोना को उसके घर चलने की बोलता है ताकि वो अच्छे से रेलगाड़ी चला सके। इसके बाद वो दोनों रोमोना के घर जाकर माहौल बनाने लगते हैं, लेकिन पप्पू रोमोना को बताता है कि मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ बर्फी खाने की सोचते हैं। ये सुनकर रोमोना गुस्सा हो जाती है और जबरदस्ती पप्पू की रेलगाड़ी चलाने लगती है। इसके बाद दोनों का रिलेशन अच्छा चलने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन पप्पू को एना का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी सिटी आई हूँ, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझे पिकअप कर लो। इससे पप्पू थोड़ा नर्वस होकर रोमोना से कहता है कि मुझे काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो पप्पू एना को पिकअप करने जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही रसमलाई चाटने लगते हैं। जिसके बाद पप्पू एना को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पप्पू की मोम और एना के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तभी पप्पू को रोमोना का कॉल आता है, तो रोमोना पप्पू से गुस्सा थी क्योंकि जाने के बाद पप्पू वापस रोमोना से मिलने के लिए गया ही नहीं था। इसलिए रोमोना पप्पू को रात को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन पप्पू उससे कहता है कि मैं रात को तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मेरे कजन के साथ बाहर जाना है। पर रोमोना पप्पू से मिलने के लिए जिद करने लगती है, तो पप्पू उससे कहता है कि हमें रिलेशन में आए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो तुम मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, और फोन कट कर देता है। इन सब से पप्पू कंफ्यूज था कि उसे रोमोना की मलाई खानी चाहिए या एना की बर्फी। इसलिए वो जाकर अपनी मोम से पूछता है कि मुझे किसके साथ रिलेशन में रहना चाहिए, तो उसकी मोम भी उसे कोई खास एडवाइस नहीं देती। तो पप्पू डिसाइड करता है कि वो रोमोना से ब्रेकअप करके एनामोना की बर्फी खाएगा, और पप्पू एना के पास जाकर उससे गपागप कर लेता है। तभी आधी रात को रोमोना नशे की हालत में पप्पू के घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। तो पप्पू जाकर रोमोना को समझाता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे चाहिए, इसलिए हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बेचारी रोमोना पप्पू के सामने अपने प्यार की भीख मांगने लगती है, लेकिन पप्पू रोमोना की एक बात नहीं सुनता और उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं, जहां पप्पू अब हैंडसम बन चुका था और उसने एक बुक लिखी थी जिसकी वजह से पप्पू काफी फेमस और अमीर भी हो गया था, जिससे एनामोना के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा चल रहा था। पप्पू एक दिन जब क्लब में बैठा होता है तो उसके पास अचानक से रोमोना आती है। रोमोना का हॉट लुक देखकर पप्पू फिर से मचलने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेता है। वेल, दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। रोमोना पप्पू को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है। ये कहकर रोमोना पप्पू के करीब आने की ट्राई करती है, लेकिन पप्पू उसे इग्नोर करके क्लब से बाहर जाकर लिफ्ट मांगने लगता है। तो रोमोना आकर उसे अपनी कार में बिठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। पप्पू भी उसके साथ कार में बैठ जाता है। तो रोमोना पप्पू को अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड मुझे अच्छे से खुश नहीं कर पाता, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला लड़का चाहिए था। लेकिन पप्पू तो एना को मैसेज करने में लगा था, इसलिए रोमोना गुस्सा होकर गाड़ी को रॉन्ग वे पर चलाने लगती है। इससे पप्पू रोमोना को गाड़ी रोकने को कहता है। फिर रोमोना की बातें सुनकर पप्पू को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। ये देखकर रोमोना पप्पू को गपागप करने के लिए उकसाने लगती है। इसमें पप्पू को भी आनंद मिल रहा था। रोमोना से फ्री होकर जब पप्पू अपने घर आता है तो उसे वहाँ एनामोना नहीं मिलती, जिससे पप्पू उदास हो जाता है। तभी उसे रोमोना का मैसेज आता है कि मैंने एनामोना को तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में बता दिया था, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तभी पप्पू को उसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि फ्यूचर वाले पप्पू की थी, जो पप्पू से कहता है कि तुम्हारी कहानी की इस तरह एंडिंग नहीं हो सकती, इस गलती को हम सुधार सकते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पप्पू जब रोमोना से बात करने की सोच रहा था तो कॉन्फिडेंस देने के लिए उसके पास उसका फ्रेंड आता है, लेकिन इस बार पप्पू रोमोना को नहीं पटाना चाहता था, इसलिए वो उसके फ्रेंड को मुक्का मारता है ताकि वो फ्यूचर में एनामोना के साथ रह सके। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।